कहानी का नाम है उड़ान। सुबह की पहली किरणें जब घास की नोक पर चमकती है तो पूरी प्रकृति जाग उठती है। नीले आसमान में धीरे धीरे हल्के बादल तैरते हैं। कहीं दूर पेड़ों पर बैठे कुछ परिंदे पंख फैलाते हैं। ये कोई आम दिन नहीं है। आज एक नई उड़ान की शुरुआत होने वाली है। एक छोटा सा घोंसला पेड़ की ऊंचाई पर, जिसमें एक नन्हा पक्षी अपने पंख फरफराने की कोशिश कर रहा है। माँ अब उसे अकेले उड़ना सिखा चुकी है। डर है लेकिन चाह भी है। हर सुबह वह पंख फैलाता है, किनारे आता है, फिर लौट जाता है। नीचे गहराई है और ऊपर खुला आसमान। एक दिन वह आंखें बंद करता है, सांस लेता है और छलांग लगा देता है। पहली बार हवा उसके पंखों से टकराती है। न तो वो पूरी तरह उड़ पा रहा है, न गिर पा रहा है। उसके नीचे घना जंगल है, हरियाली, झरने और नदियाँ। रास्ते में वह फूलों के बागों को पार करता है, रंग बिरंगे तितलियाँ को देखता है और दूर से आती एक नदी की आवाज़ सुनता है। उड़ते हुए वह पहली बार दुनिया को देखता है, खुला, विशाल और सुंदर। अचानक आसमान में बादल भिड़ जाते हैं और तेज हवा, बिजली की गड़गड़ाहट और बारिश की बूंदें। वह पक्षी डगमगाता है और कभी पेड़ की डाल पकड़ने की कोशिश करता है तो कभी खुले पंखों से हवा को काटने की प्रयास करता है। पानी में गिरने से पहले वह एक पत्थर पर टिकता है, थका, भीगा लेकिन जिंदा। बारिश रुकती है, सूरज की किरणें फिर से लौटती है। आसमान में एक इंद्रधनुष उभर आता है। नन्हा पक्षी अपनी भीगी पंखों को फैलाता है, कांपते हुए खड़ा होता है और फिर दोबारा उड़ान भरता है। अब उसकी उड़ान में डर नहीं, आत्मविश्वास है। उसके ऊपर अब सिर्फ आसमान है और नीचे पूरी दुनिया। उसकी उड़ान अब किसी दिशा की मोहताज नहीं। हर पंख की फरफराहट में अब एक कहानी है, साहस की, संघर्ष की और आज़ादी की। पंखों की पुकार। सर्दियों की एक सुबह थी। आकाश धुंध से ढका था और पेड़ों की शाखाओं पर बर्फ की हल्की परत जमी थी। कहीं दूर एक अकेला पक्षी बैठा था। उसके पंखों पर धूप नहीं थी और उसके भीतर उड़ने की इच्छा भी मदम हो गई थी। वो पक्षी उड़ना भूल चुका था। ना वो आसमान देखता, ना खुद को महसूस करता। हर दिन बस बैठा रहता, ना आगे न पीछे। शायद किसी पुराने तूफान ने उसे डरा दिया था। यह जीवन की आपाधापी ने उसके सपनों को धक्का दे दिया है। फिर एक दिन एक तेज हवा आई, पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी। उस हवा में एक संदेश था, उठो। वो हवा पक्षी के पंखों से टकराई और कुछ खोया हुआ एहसास वापस लौट आया। धीरे धीरे पक्षी अपनी जगह से उठा, पंखों को हिलाया और ऊंचाई की ओर देखा। कोई दिशा तय नहीं था, कोई मंजिल नहीं, बस उड़ना था, फिर से जीना था। वह उड़ने लगा, पहले धीरे, फिर तेज और फिर बादलों के पार। उड़ते उड़ते वह एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गया जहां न दर्द था न डर, केवल शांति थी। हवा में, दिल में और पंखों में। सर्दियां आ गई थी। पूरा झुंड अब दक्षिण की ओर उड़ रहा था, गर्मी की तलाश में। हर साल की तरह यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी। पहाड़, नदियाँ,
मैदान, हर जगह को पार करते हुए वे एक नए देश की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में मौसम खराब हुआ, तूफान आया, तेज बारिश और बर्फ ने झुंड को अलग कर दिया। एक पक्षी रास्ता भटक गया। वो अकेला था, थका हुआ और खोया हुआ। वो एक अजनबी जंगल में पहुंचा। यहाँ के पेड़ अलग थे, यहाँ की आवाज़ें अजीब थी, लेकिन धीरे धीरे उसने जीना सीखा। उसने नई जगह को समझा, नए रंग देखे, नए सूरज के साथ जागा। लेकिन एक दिन जब आकाश में बसंत के पहले बादल उभरे, कुछ अंदर से टूटा। एक आवाज़ आया, अब घर चलो। वो वही आवाज़ थी जो हर उड़ते पक्षी के भीतर बसती है, घर की पुकार। वो अकेला ही उड़ पड़ा, उसी पुराने रास्ते पर, लेकिन नए अनुभवों के साथ। और जब वो अपने घोंसले पर पहुंचा, तो सब कुछ नया लग रहा था, जैसे पहली बार जी रहा है। शांत सुबह, नीले आसमान पर हल्के बादल तैर रहे थे। धीरे धीरे पैरों की ओट से बादल निकल रहा था। एक ऊंची पेड़ की टहनी पर बैठा एक छोटा पक्षी अपने पंख समेटे हुए थे। वह पक्षी हर दिन यही आसमान देखता, लेकिन आज कुछ अलग था। आसमान पहले से ज़्यादा खुला लग रहा था, जैसे बुला रहा हो। टहनी के नीचे गहरी घाटियाँ थी, ऊंचाई थी, हवा तेज थी। कई बार उसने उड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार पीछे हट गया। उसकी आंखें में डर था, अगर मैं गिर गया तो। नीचे पत्थर थे, कांटे थे और अनजान रास्ते। लेकिन क्या कोई उड़ान बिना जोखिम के होते हैं? एक दिन बिना सोचे उसने एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाया, पंख फैलाए, आंखें बंद की और वह गिरने लगा। कुछ पल के लिए लगा जैसे वह हार गया, फिर हवा उसके पंखों में भर गए। धीरे धीरे उसके पंख ने उसे थामा और वो ऊपर उठने लगा। वो अब गिर नहीं रहा था, वो उड़ रहा था। अब उसके नीचे मैदान थे, झीलें थे, फूलों से भरे खेत थे। हर पेड़ नया था, हर रंग अनदेखा था। उसने पहली बार महसूस किया कि दुनिया कितनी बड़ी है और कितनी खूबसूरत। वह कभी ऊंचे पेड़ों के बीच से उड़ता, कभी नदी के साथ साथ। हर मोड़ पर एक नई हवा, एक नया दृश्य। लेकिन उड़ान हमेशा आसमान नहीं होती। एक शाम को अचानक घने बादल छा गए, हवा तेज हो गई, बारिश होने लगी। वह पक्षी थक चुका था, ठंड से कांप रहा था, उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने एक पेड़ की डाल पर खुद को संभाला और बस बैठ गया। रात लंबी थी, लेकिन हमेशा की तरह सुबह हुई। बादल छाए गए और नीला आसमान फिर मुस्कुराया। उसने देखा, वो डरा था, रुका था, पर टूटा नहीं। अब उसे उड़ान की ज़रूरत नहीं लग रही थी, क्योंकि वो जान चुका था उसने उड़ना आता है। आसमान अब वही था, पर अब वो छोटा नहीं था। अब उसमें अनुभव था, हिम्मत थी और समझ थी। उसे अब गिरने का डर नहीं, बल्कि उड़ने की चाह थी। क्योंकि जब कोई पक्षी खुद पर भरोसा करता है तो पूरा आसमां उसका है। कहानी है एक खाली घोंसला। एक पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर एक घोंसला था, अब सुनसान। कभी वहाँ चहचहाहट गूंजती थी, अब वहाँ सन्नाटा है। पत्तियों झड़ने लगे हैं, मौसम बदल चुका है। पुराने पंख अब आसमान में नहीं दिखते, लेकिन
ये शून्य खाली नहीं है, ये इंतजार है। हर कोना किसी बीते पल को संजोए हुए हैं। छोटी चोंचों की गूंज, पहली उड़ानें, बारिश से भीगती रातें, वो घोंसला अब केवल तिनकों का ढांचा नहीं, यादों का मंदिर है। धीरे धीरे बसंत की हल्की हवा बहती है, नई पत्तियां फूलती है। एक दिन कोई नया परिंदा उस डाल पर बैठता है, अनजाना लेकिन स्वागत योग्य। वो पुराने तिनकों को देखता है और नए तिनके लाना शुरू करता है। घोंसला फिर से बसते हैं, पुराने फिर से शुरू होती है। वो खालीपन अब बीते नहीं पूर्ण करता है, क्योंकि जीवन जैसे परिंदे हमेशा लौटता है। एक शांत झील से शुरू होकर एक छोटी सी नदी जंगलों के बीच से बहती है। हर सुबह कुछ पक्षियाँ आते हैं, कुछ चुपचाप पीते हैं, कुछ चोंच से पानी छपकाते हैं, कुछ किनारे गीत गाते हैं। पानी का बहाव तेज है, लेकिन उसकी लय में एक संगीत है। पक्षी उस पर उड़ते हैं, पानी के ऊपर से नीचे तक आवाज़ गूंजती है, जैसे पानी और पंख एक ही गीत गा रहे हैं। कभी सूखा आता है, कभी पानी उफनता है, कभी पक्षी कम हो जाते हैं, लेकिन पानी बहता रहता है और उसका गीत चलता रहता है। उसी गीत में हर पंख अपनी जगह खोल लेता है। पक्षी आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन वह संगीत कभी रुकती नहीं, क्योंकि असली उड़ान सिर्फ आसमान में नहीं, दिल और प्रकृति की लय में होती है। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।